उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में डीएम ऑफिस के भीतर मंगलवार को उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक फरियादी ने डिप्टी डायरेक्टर चकबंदी डीडीसी आयुष चौधरी पर थप्पड़ जड़ने का सनसनीखेज आरोप लगा दिया। यही नहीं, डीडीसी पर विपक्षी से मिली भगत और दबाव में काम करने का भी दावा किया गया। पूरा मामला गाजीपुर के नसरुद्दीनपुर गांव का है, जहां के रहने वाले राम अवध अपने विपक्षी सीताराम से चकबंदी को लेकर विवाद चल रहा है। मंगलवार को राम अवध अपने बेटे ऋषिकेश और बेटी प्रियंका के साथ न्याय की गुहार लेकर डीएम ऑफिस पहुंचा था, लेकिन डीएम वहां मौजूद नहीं थे। आरोप है कि इसी बीच कार्यालय में मौजूद डीडीसी ने ऋषिकेश पर वीडियो बनाने का आरोप लगाकर उसे थप्पड़ रसीद कर दिया। इसके बाद डीएम दफ्तर का माहौल अचानक बेकाबू हो गया। फरियादी परिवार ने कार्यालय के भीतर ही हंगामा शुरू कर दिया, नारेबाजी की और डीडीसी पर भ्रष्टाचार और पक्षपात के गंभीर आरोप लगाए। मौके पर पहुंची पुलिस और एसडीएम ने किसी तरह हालात संभाले और फरियादी कक्ष को कार्यालय परिसर से बाहर कराया, लेकिन जाते जाते पीड़ित परिवार ने साफ कह दिया, अगर कार्रवाई नहीं हुई तो डीएम ऑफिस के सामने आमरण अनशन शुरू करेंगे। वहीं प्रशासनिक अफसरों ने सभी आरोपों को नकारते हुए मामले को बेबुनियाद बताया। देखें ये रिपोर्ट, गाजीपुर से गुड्डू यादव की खास रिपोर्ट। डीएम साहब के कार्यालय में हमें घुसा के मार रही है। ये प्रशासन की हाल है। ऐसे ही खुला था, यहाँ पे हमें तुरंत मार दी, यहीं पे मार दी, तुरंत मार दी। बताइए, ये डीडीसी है, न पूछे न जांचे, तुरंत हमें दो थप्पड़ मार। डीडीसी वो मेरा पटीदार था, श्री सीताराम यादव, ग्राम सभा नसरुद्दीनपुर का। हमारा उचौर मौजा में खेत का मैटर चलता है। डीडीसी से बोला कि हमें यही वीडियो बनाया है। हम बोले कि सर हम वीडियो नहीं बनाए, तुरंत डीडीसी दो थापड़ हमें मार दिए। फिर मोबाइल छीन रहे थे, दीदी का और पापा का मोबाइल लिए थे हाथ में, अपना मोबाइल पॉकेट में लिए थे, वही दोनों मोबाइल छीन रहे थे। हम बोले कि हम उन लोगों का क्या मोबाइल दे, हमारा मोबाइल लीजिए। और प्रशासन थी, वो सिपाही जी थे, हमें पकड़ के अंदर ले जाते थे, माला पकड़ लिए थे, माला गड़ रहा था। हम बोल रहे थे कि छोड़िए, माला गड़ रहा है, देखिए माला कितना खराब है, यही गड़ रहा था। उनसे बोले थे, छोड़ ही नहीं रहे थे, हमें अंदर बरियाई से घुसा रहे थे। प्रशासन इतना हमारे पर अतिक्रमण कर रही है और बरियाई से बोल रहे हैं कि चालान करवा देंगे। डीडीसी बोल रहे थे कि जो करना होगा कर लेना। सीताराम दबंगई से कर रहे हैं कि जो करना होगा कर लेना, हमारा कुछ नहीं तुम कर पाओगे। डीडीसी से तुरंत कह के तुरंत मरवा दिए हमें। एक कौन सी नियम है कि डीडीसी हमें थप्पड़ मार सके? उनसे हमसे मैटर है। डीएम साहब के बंगला पे हम पिटा रहे हैं। मेरे पापा नवासी से मुकदमा लड़ रहे हैं जमीन के लिए। बताइए, इनको न्याय नहीं मिल रहा है। डीएम साहब फोन कराओ। हम लोगों को तबाह कर चुके हैं। हमें 1/2 हिस्सा चाहिए और बरियाई से पैसा देकर डीडीसी के यहाँ 1/3 करवा रहे हैं। और जो कागज चाहिए वो कागज हम देने के लिए तैयार हैं। फाइल लगाए, वो फाइल को पढ़ नहीं रहे और पैसा देकर वो 1/3 करवा रहा है। परेशान तो बाबू बिगाड़े हैं। मेरे पिताजी डीडीसी के डीडीसी बोले भी है कि दादाजी मिस्टेक हो गया है, गलती हो गया है, गलती से आप ही की निगरानी खारिज हो गई। लिखे है कि पटवारी बाद अनुपालन हो, बाद में उसका प्रूफ चाहिए, उसका प्रूफ हम देने के लिए तैयार है। डीडीसी जो बोले हैं हमको योगी जी से न्याय चाहिए कि प्रशासन मार करने के लिए। एक स्कूल के नाम पे 5 स्कूल चलाते हैं। इस समय वर्तमान सीताराम यादव प्रधान है, वर्तमान में वो प्रधान है। ये काम करते हैं ये। तो मैंने कल 10 बजे उनको बुलवाया भी था, लेकिन फिर वो कही कि मैं घर जा रहा हूँ। दोनों उनके मदर फादर थे, वो कह रहे थे कि हम लोग घर जा रहे हैं, लेकिन फिर आके बैठ गए कि कोई प्रकरण चकबंदी से संबंधित है मुकदमे का। अब मैंने अब उसका डिटेल नहीं है, इसकी जो लोग बता रही हैं उसकी जांच होगी, जो भी होगा। सर, उनका आरोप है कि डीडीसी जो आयुष चौधरी थे, भू राजस्व अधिकारी, उनके द्वारा डीएम साहब चैम्बर के अंदर उन लोग की पिटाई की गई। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अधिकारी ऐसा क्यों करेंगे किसी अधिकारी के साथ? ये सब निराधार है। उनका आरोप लगाने वाले साफ कह रहे हैं कि कोई सीसीटीवी कैमरा उसको चेक किया जा सकता है। नहीं, सीताराम नामक कोई व्यक्ति से उनका विवाद चल रहा है जमीन का, उसी के लेकर दोनों लोगों में कुछ हुआ है। ऐसा पहले भी बता रही थी, सीताराम भी आ गया, मैं दिखा रही थी। इस तरह के कोई है मामला। अब इसका डिटेल जानने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। थैंक यू, धन्यवाद।